आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने नारायणगढ़ और नारायणगढ़ माजरी में जनसभा की, जहां नारी शक्ति ने एक वोट नशे पे चोट की अपील की। भारत को नशा मुक्त, माशा मुक्त और चित्रवान समाज का निर्माण करेंगे। वो आप लोगों के बीच में आते हैं, नशा देकर के वोट लेने का प्रयास करते हैं। अब तो इतना चल रहा है कि ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में कोई नशा ना हो। हमारे बच्चे नशे में लिप्त हैं, हमारे बच्चे नाना प्रकार के नशे कर रहे हैं। इसी गांव में भी इक्का दुक्का घर ऐसा जरूर होगा जो नशे की वजह से उजड़ चुका होगा, क्योंकि समय रहते ध्यान नहीं दिया, अच्छा लगा और आस पास और समाज के लोग भी देखते हैं हमें क्या लेना, हमें क्या लेने वाली जब बात आती है तो धीरे धीरे करके वह नशा उन घरों में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पहुंच जाता है। आज हमारे बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी है। हम जात बरादरी की राजनीति में उलझे हैं और वो वोट के चक्कर में घर घर दारू पहुंचा रहे हैं, पैसा पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम लोग अंधे बुरे, अंधे बहरे और गूंगे बन करके बैठे हैं। हम क्यों बैठे हैं? हमें फ्री में दारू मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है और न जाने कितने प्रलोभन मिल रहे हैं। 6 महीने का स्टॉक हो गया। हर आदमी चाहता है कि बस ये इलेक्शन होता रहे और पीने खाने का काम हमारा चलता रहे। अरे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ग्रामीण वासियों, एक चीज आप ध्यान से जरूर सुनना, मंथन और मनन करना कि अगर यही कर्म नशे का चलता रहा, जो हमारे पास एक एक दो बच्चा है उनका क्या हाल होगा। नशा इतना खतरनाक है, इस नशे के पीछे जितनी बड़ी ताकतें काम करती हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं, प्रशासन भी टिका हुआ होता है। इस गांव में भी अगर तलाशे तो नेकों शेरे निकल जाएंगे, नेकों बच्चे दुख सुविधा में फंसे निकल जाएंगे, नशे में लिप्त मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी माँ बाप और बड़े बुजुर्ग शांत बैठे हैं कि हमें क्या लेना। जैसे कोरोना आया था ना, कि अभी तो दूसरे देखने हैं, यहां नहीं पहुंचेगा, मुंबई आ जाता है, अभी तो यहां नहीं आया। आते आते जब पास में पहुंच गया तब पता लगा, गांव में पहुंच गया, घर में पहुंच गया, तब होशियार हुए, सतर्क हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो माताओं बहनों, जिस उद्देश्य को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, एक बात तो सत आप जरूर समझ लेना मेरे ग्रामीण वासियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम एक सशक्त विचारधारा के ऊपर वोट मांगने आए हैं। जिस विषय को लेकर के उठा करके हम आपके बीच में आए हैं वह है नशा। नशा सब अपराधों की जड़ है। नशे से बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां होती हैं, डकैतियां हो रही हैं। 2-2 साल की बच्ची के साथ सुनकर भी रूह कांप जाती है। इस प्रकार की विनोदी घटनाएं जब सुनने को टीवी चैनलों पर अन्य जगह पे मिलती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब उस समय अगर कोई दारू या नशा करने वाला है या नशा करने उसके घर में कोई करता है तो उसके जमीर में, उसके सोच में, उसके चिंतन में बात नहीं आती कि कहीं मेरा बच्चा भी कल ऐसा कोई कर्म न कर दे, क्या होगा, किस प्रकार की व्यवस्था होगी। क्या ऐसी विचार नहीं आती कि हमारे घरों में भी बच्चियां हैं, कोई नशे वाला रात बरात या कोई भी हमारे बेटे के साथ हो नहीं करते। क्यों? ये भी कह देते हैं लोग, नशा की वजह क्या लेगा। इस नशे ने जिस प्रकार से जड़ पकड़ चुकी है, फैलता जा रहा है, अगर आज आप गंभीर नहीं हुए तो निश्चित मान लो जब गंभीर स्थिति में आप आओगे तो इसका कोई इलाज नहीं होगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सत्य विचारधारा को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। एक ऐसी विचारधारा जो जन जन को ऊंचा उठाने वाली है, जन जन में भाईचारा बढ़ाने वाली है और जन जन को उसके अधिकारों की रक्षा करने वाली है। हम आपसे सबसे पहले इसका जो मूल उद्देश्य है, नशा मुक्त समाज का निर्माण करना। आप सभी लोग अपने अपने कर्म क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं उसके फलस्वरूप आपके पास सुख सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन यही सुख सुविधाएं तभी अच्छी लगती हैं जब हमारे बच्चे नशा मुक्त हों, माशार मुक्त हों, चरित्रवान हों। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अगर किसी का चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला गया, और चरित्र चला जाता है
उसके पीछे धन दौलत भी चली जाती है, शरीर भी चला जाता है, घर बार बिक जाते हैं और जमीनें भी चली जाती हैं। बहुत लोगों की सैकड़ों जमीनें जाकर के नशे के माध्यम से बर्बाद हो गई हैं। लेकिन चरित्र और इन सब चीजों को बचाने के लिए हम सबको सबसे पहले नशा जुआ समाज की सबसे बड़ी महामारी के रूप में समाज के बीच में है। ऐसा कोई गौ नहीं, ऐसा कोई डेरा नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पे भयंकर से भयंकर नशा प्रवेश कर चुका है। इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही हैं कि हिंदू संस्कृति से जुड़ने वाले लोग और बच्चे बर्बाद हो जाएं, ताकि हमारा जो प्रभुत्व है वो वहां पे स्थापित हो जाए। ये बड़ा गहन विषय है, इसको गंभीरता से लेने का आप लोग प्रयास करें। लेकिन आज जो राजनीति का स्वरूप बदल चुका है उसको भी समझने की जरूरत है। राजनीतिक लोग अनेकों प्रकार के वादे करते हैं, वादे करके चले जाते हैं और एक गरीब से गरीब व्यक्ति को जब किस चीज की आवश्यकता होती है उसको यह आवश्यकता पूरी नहीं होती। थाने में चले जाओ एक आम आदमी, उसकी सुनवाई नहीं होती। आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, किसी ना किसी के साथ। तो ये समस्या समाज के बीच में आम है, जिनको आप प्रतिदिन झेलते हैं, जानते हैं, लेकिन इन चीजों को देख करके हम घर बैठ जाते हैं। कभी हम प्रयास नहीं करते कि चार आदमी इकट्ठे करके आकर ये समस्या दोबारा ना हो, इन लोगों को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उसके लिए रूपरेखा हम लोग नहीं बनाते। क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं बनाते कि एक मानसिकता बन गई कि मैं कांग्रेसी, मैं बीजेपी, या कास्टिज्म पे इलेक्शन है, ये हॉट सीट बनी हुई है। अब स्थिति ये हो गई कि सैनी कह रहे हैं कि एक हो जाओ, जाट एक हो गए हैं और दूसरी बरादरियों को भी साथ लेके चल रहे हैं, और जाट कहते हैं कि सैनी एक हो गए, जाट एक हो जाओ। कितनी बड़ी विडंबना समाज के बीच में है, जिस विडंबना को हम सबको समझने की जरूरत है। कास्टिज्म की इतनी बड़ी खाई जो खुदती जा रही है, यह समाज के बहुत बड़े पतन का कारण भविष्य में बनती दिखाई दे रही है। और देश विरोधी ताकतें हमारे जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, वो भी यही चाहते हैं कि ऐसा चलता रहे। हम नशा मुक्ति की बात करते हैं, घर घर नशा पहुंच रहा है, हमारे एक एक बच्चा मुश्किल से है, और एक एक बच्चा अगर मुश्किल से भी है तो उस मुश्किल से बाहर कैसे निकाले बच्चे को, उस बच्चे को बाहर निकालने का आखिर तरीका क्या है। क्योंकि जो बात हम आपसे कहकर चले जाएंगे, ये समस्या केवल आज बोलने मात्र से नहीं है। मैं कोई प्रवक्ता या वक्ता नहीं हूं कि बोलकर के अच्छे से चला गया और ताली बजा दी और समस्या का हल हो गया, ऐसा नहीं होता। हम लोग आप लोगों को जागरूक करने आए हैं। हमारे बच्चे हैं, हर व्यक्ति कहता है कि मेरा बच्चा नशा नहीं करता, लेकिन जब पता चलता है कि वो नशे के कितने बड़े शिकार में फंस चुका है जिसका कोई इलाज भी नहीं है, लाखों लाखों रुपए खर्च कर देता है, उसका कोई इलाज नहीं है। हम नशा मुक्ति के एक सशक्त विचारधारा के ऊपर वोट मांग रहे हैं, और दूसरी पार्टियां इस समय जितने भी आजाद प्रत्याशी अपने आप बाहुबली दिखाते हैं, हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए है, हम लोगों को खरीद लेंगे, और खरीदने का प्रयास भी कर रहे हैं, लोग बिक भी रहे हैं। कोई कहता मैं जमीन नाम लगा दूंगा, और कोई कहता मैं ये कर दूंगा, और ये सारी पार्टियां हर गांव में पैसा और दारू प्रतिदिन भेज रही है, और हम लोग भी बड़े अच्छे से पकड़ रहे हैं। हमारे बीच के लोग, समाज उसको पकड़ रहे हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि जिस दारू से जिस घर में क्लेश होने वाला है, या जिस दारू से पहले से इनको घरों में क्लेश चल रहा है, आखिर दारू हमें ले जाएगी किस तरफ। एक ऐसी चीज हमारे घर में जा रही है जो हमारे घर की सुख शांति समृद्धि नष्ट करने जा रही है। और एक हम दूसरी तरफ है कि हम नशा मुक्ति को वोट मांग रहे हैं। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास धन है, ना दौलत है, लेकिन हमारे पीछे जो एक बहुत बड़ी शक्ति काम करती है, आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा, वह परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जो समाज कल्याण के लिए पार्टी दी है, जिस पार्टी का नाम है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। और जिस पार्टी का नाम जब लेते हैं तो शक्ति भी झलकती है और चेतनता भी झलकती है, जो दोनों में मां का एक स्वरूप समाहित है। ये वो पार्टी है। इस पार्टी का आने वाला स्वरूप भविष्य में क्या होगा, ये आप स्वयं देखेंगे, ज्यादा उसमें समय लगने वाला नहीं है। हम आपको जागरूक करने आए हैं। अब नशा देने वाले आपके घर में जो नशा दे रहे हैं वो महान है, या हम लोग नशा मुक्ति के नाम पे वोट मांग रहे हैं, सशक्त विचारधारा महान है।